गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे ससुराल पहुँचने के बाद कौन कौन से फंक्शंस हुए, मैंने कितनी इंजॉयमेंट की एंड कितने सारे रिचुअल्स होते हैं यूपी बिहार की शादियों में। तो यहाँ पे मेरी विदाई का समय है। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट जैसे ही विदाई का समय आया लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। भाई बाकी दीदी सब बहुत कंसोल कर रही थी कि अरे नैने का कुछ नहीं होगा, सब हम फ़ोन करेंगे। फिर मैं तसल्ली से थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई गाड़ी में, तो फिर मुझे हंसी आया एंड फिर मैं अच्छे से ट्रैवल करने लगी। उसके बाद पूरा 12 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था हमें दिल्ली से हम मेरे ससुराल पहुंचने में, जो कि अमेठी से कुछ दूर पे है। गुजीपुर है मेरे गांव का नाम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल रात हो गया था, लाइक ऑलमोस्ट 7-8 बज गए थे। और ये घर के पास का है और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे द्वार पे कुछ द्वार छिकाई वगैरह होता है, अलते पे पैर रखकर फिर मैं अंदर आई और बाकी बहुत सारे रस्म हुए। और उसके बाद फिर ये भी बहुत सारे रस्म करने के लिए अलग से चले गए थे और मुझे भी अलग बिठाकर बहुत सारा रिचुअल्स होता है वो सब कराया गया। हमने कौरी खेला और कुछ कन्याओं को भी खिलाना होता है, जिसे मैंने अपने हाथ से खिलाया और फिर उन्होंने भी हमें खिलाया। फिर पंडित जी आए और पूरी रात बहुत सारे रस्म वगैरह हुए। आप यहाँ पे ऑलरेडी देख पाओगे, मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। और फिर ये हुआ सुबह, जहाँ पे मुझे रेडी होना था क्योंकि सुबह में भी बहुत सारे मतलब पूजा वगैरह होना था। पूरा गाँव की औरतें आने वाली थी, तो मैं बहुत अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार की हुई थी। अब देख पाओगे ये रील मैंने बनाया था, तो उस चीज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होता है वो पहना था, मांग टीका, कमरबंद, हाथों में चूड़ियाँ और पूरा अलता वगैरह सब चीज़ लगा हुआ था। वो जो लॉन होती हैं वो मेरे रूम में आई और मुझे फिर से अलता उन्होंने मुझे लगाया। सरसों से मेरे पैर की भी मालिश की गई, हो सकता है वो एक रिचुअल का पार्ट हो। फिर यहाँ पे पंडित जी आए और सत्यनारायण भगवान जी का पूजा होने लगा और गांव की जितनी औरतें आई थी वो सब गीत गाने लगी, जो गांव में गीत होती है शादी से रिलेटेड। सत्यनारायण भगवान जी का पूजा हो गया था और हम लोग आरती कर रहे थे पूरे घर में। हमने आरती दिखाया और फिर वापस आए और फिर अभी हवन की बारी थी, फिर हमें हवन करना था। ये सब करने के बाद मैं पहुंची रूम और यहाँ पे मैं अपनी नंद जी से बात कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी है, मेरी बिल्कुल फ्रेंड जैसी बन गई है। और वो मुझे बता रही थी कि ऐसे दुपट्टा ओढ़ा जाता है। मुझे ना साड़ी पहनना बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट आप जो भी साड़ी देख रहे हो मैंने खुद से पहनने का ट्राई किया है। और अभी गांव की कुछ औरतें आई थी और मतलब गांव में ऐसा होता है कि दुल्हन को बहुत दिनों तक ऐसे ही 10-5 करके लेडीज़ आती हैं एंड वो लोग ब्राइड को देखती हैं, दुल्हन को। तो मैं फिर से सज धज गई और वहाँ पे जो भी बड़े बुजुर्ग आए थे उनको मैंने प्रणाम किया और वहाँ पे ना मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलते थे उन लोगों से। तो ये वाला रिचुअल मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ पे मैंने सबको प्रणाम किया। और जैसे जैसे वो सोनी जी नाम है मेरी नंद जी का, तो वो जैसे जैसे मुझे बता रही थी मैं वैसे ही कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सारे बड़े लोगों को प्रणाम किया और फिर मैं एक जगह बैठ गई और उन लोगों ने मुझे देखा, मेरी तारीफ़ की, मुझे अच्छा लगा एंड आई एन्जॉयड ऑल दी रिचुअल्स जो भी गाँव वगैरह में होता है। और बहुत कम समय के लिए हालांकि मैं रह पाई, बट एवरी डे वॉज अ न्यू डे फॉर मी। और ये है मेरी सासू माँ और जिन्हें मैंने प्रणाम किया, सारे जो गांव की लेडीज़ आई थी उन लोगों के साथ। देखो यहाँ पे मेरा मुंह दिखाई होगा, मुझे वैसे थोड़ा सा ही चेहरा हटाकर सारी गांव की औरतों को दिखाया जाता है और फिर पैसे मिलते हैं।
ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था और ये काफ़ी दिन तक होते रहा। मैं ऑलमोस्ट 10-12 दिन वहाँ रही एंड एवरी डे वहाँ पे लोग आते थे, मुझे पैसे देते थे, मेरा मुंह देखते थे। और ये सब करने के बाद फिर समोसा वगैरह घर पर आया था, जो मेरे देवर लोग हैं वो लोग समोसा वगैरह लाए थे, मैं खा रही थी और इन्होंने भी फिर नाश्ता किया। क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर सासू मॉम ने बोला था कि बगल में बहुत बड़ा एक मंदिर है, कालकन मंदिर, वहाँ हमें जाना है पूजा के लिए, फुल फैमिली। तो उसके लिए ही बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हम कर रहे थे और फिर मैंने ड्रेस चेंज किया, अलग साड़ी पहनी, क्योंकि ये साड़ी ऑलरेडी जूटा हो गया था और सुबह से मैंने ये पहन रखा था। यहाँ पे आई थिंक मैं कुछ वीडियो बना रही थी उस चीज़ का है। और आप मुझे डीएम में ज़रूर बताना कि मेरी हर लुक आप लोगों को कैसी लगी, मेरे साड़ी पहनने का तरीका कैसा लगा। ऑल्दो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था बट फिर भी मैंने ट्राई किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से साड़ी को कैरी किया था। और फिर बहुत सारे गोल्ड की चीज़ें भी मुझे मिली, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था मुँह दिखाई पर। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को बताऊंगी व्लॉग्स में। मैंने सोचा है मैं अलग से एक व्लॉग भी बनाऊं जिसमें मैं आपको अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाऊंगी कि क्या क्या मुझे शादी में मिला। अगर वो सब चीज़ देखने में आपको इंटरेस्ट है एंड इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और फिर ये रात की का कुछ वीडियो है, मैं छत पे गई थी इनके साथ ऐसे ही घूमने और मैंने देखो कितना प्यारा शूट किया, बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल गोल चांद था उस दिन। और ये देखो मैंने कुछ स्कैरी से वीडियोस बनाए, ऐसे हॉरर मूवीज़ में ऐसा दिखाता है ना। ये सब मेरे अपने फ़ोन का ही S23 अल्ट्रा से ही मैंने शॉट किया था और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। फिर यहाँ पे समय आ गया जो मैंने बताया था कि हमें मंदिर जाना था, तो ये गाड़ी चला रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है जो हम लोगों ने लिया है। गांव में तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा पर्दा रखना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल गर्मी तो नहीं लग रहा था गाड़ी में, ऑब्वियसली एसी चल रहा था बट मैंने पूरा घूंघट ले रखा था। और बिकॉज़ सामने मेरे से बड़े लोग भी बैठे थे। फटाफट से गाड़ी से हम लोग कालकन मंदिर पहुँचे जो कि हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी में है। ये रहा कालकन मंदिर और ये रहा मेरा फुल लुक जो साड़ी पहनकर मैं कालकन मंदिर के लिए गई थी। मैंने सीधा पल्लू साड़ी पहना था और मेरी नंद जी ने भी थोड़ा हेल्प किया था। मैंने कमरबंद भी इसमें पहना था ताकि जो सीधा पल्लू है ना वो इंटैक्ट रहे। यहाँ पर अच्छे से जो भी मैं फल फूल वगैरह जो लेकर गई थी, प्रसाद जो मैंने ख़रीदा था वो सब मैंने माँ को चढ़ाया, पंडित जी को मैंने दिया, पंडित जी ने चढ़ाया और फिर मुझे वापस भी प्रसाद वगैरह मिला। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि 21 अप्रैल का ही समय था बट गर्मी तो थी, धूप बहुत ज़्यादा था। अच्छे से हमारा पूजा वगैरह हुआ और यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ, पंडित जी सारा प्रसादी वगैरह चढ़ा रहे हैं एंड फिर अच्छे से पूजा करके फिर हम वापस घर आए। और घर आते ही मुझे पता चला कि फिर से बहुत सारी औरतें आई हुई हैं गांव की मुझे देखने के लिए, तो मैंने फटाफट से फिर से साड़ी चेंज किया, दूसरी साड़ी पहनी और फिर आ गई बैठने के लिए। यहाँ पे क्या होता है ना, जो गांव की बूढ़ी बुज़ुर्ग होती हैं उनसे नीचे बैठना होता है और वो लोग आपका चेहरा देखेंगी और आपको पैसे देंगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। ये ना कुल 7-8 दिन ऐसे ही चला था और अभी भी मेरी मम्मी फ़ोन करती है, माँ फ़ोन करती है और कहती है कि नानी का तुम तो चले गए, अभी भी गांव के लोग आते हैं पूछते हैं कि बहू कहाँ है। यहाँ पे देखो उन लोगों ने मेरे चेहरे को देखा और बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और फिर ये सब ख़त्म करने के बाद दोपहर का समय हो गया और उस दिन मेरी पहली रसोई थी, तो मैंने फिर से कपड़े चेंज किए और पहुंच गई रसोई में। सब चीज़ नंद जी ने बता रखा था, तो मैं बनाने वाली थी शाही पनीर। मैंने बनाया था एक्चुअली राइस दाल शाही पनीर बनाया था, तो यहाँ पे मैं भी बना रही थी और बीच बीच में हस्बैंड भी आकर थोड़ा हेल्प कर दे रहे थे, क्योंकि ना मुझे मसाला बहुत ज़्यादा पकाना नहीं आता है, मुझे पता नहीं चलता है कि मसाला पूरी तरह पका है या नहीं। तो हस्बैंड फ्री थे, इधर उधर घूम ही रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प आउट कर दिया मेरी, जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा कि चलो सब कोई तो थे ऑलरेडी, माँ थी ही, ननद जी थी ही, सोनी थी और फिर ये भी आ गए, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा था। और फिर हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से फटाफट से खाना बनाया और फिर खाया और फिर खाते खाते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। एंड ये आखिरी दिन था मेरा गांव में,
सो मैं ना हर चीज़ को कैप्चर करना चाह रही थी। हम लोग शाम में ऐसे ही बाहर बैठते थे, मम्मी जी बैठी हुई हैं, बगल में मैं हूँ और मेरे बगल में मेरी ननद जी हैं। हम लोग सब ऐसे ही गप्पे वप्पे मारते रहते थे, टाइम कटता ही नहीं था। कितना ही आप टीवी देख लोगे, टीवी देखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। तो ये है हमारे घर का सामने का एरिया जिसमें हमारी गाड़ी खड़ी है और ये पोर्टिको है जहाँ पे हम लोग ऐसे बैठते हैं। ऊपर फ़ैन वगैरह लगा है। बहुत यहाँ पे ना बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है क्योंकि सामने आम का पेड़ भी है जो आपको दिख रहा होगा। सो इस तरह दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला और फिर दिन आ गया मेरे वापस लौटने का गुड़गांव। सो वहाँ पे आपने जो एक फ़ोटो देखा था उसमें मम्मी जी ने मुझे मतलब कुछ जो लास्ट में देना होता है वो सब मेरे आंचल पे देकर फिर मुझे अच्छे से विदा किया और फिर हम गाड़ी से पहुँच गए गुड़गांव। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये मेरा मैरिज वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने आप को हाइड्रेट रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। बाय बाय।